तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि क्लास 9th का जो कि पेपर वार्षिक का है, जो कि आपको 30 मार्च 2022 को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं पेपर लेके आ गया हूँ। ठीक है, जो कि साइंस का पेपर है हमारा क्लास 9th का। तो चलो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो आज चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तो पहला पेज खोल लेते हैं और पढ़ते हैं अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो कि कहा गया है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला हम पढ़ते हैं, किसी पदार्थ को ठोस सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो आपको टिक कर देना क्या, आ नंबर का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है। तो आपको इस पर 52 नंबर का टिक लगा देना है, टिम्बल प्रभाव। ठीक है, फिर तीसरा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, तो आपको Na2CO3 लगा देना है। फिर चौथा हमारा कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये तो आपका भी पता होगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट ही है और ये भी सब करेक्ट है। ठीक है, फिर पांचवा हमारा सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण, तो आपको इस सूक्ष्मदर्शी उपकरण होता है। तो इस पर टिक कर लेना। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, फिर ये हमारा जो कि तो मैं आपको ऑब्जेक्ट और खालिस्तान वगैरह तो बता ही देता हूँ। ठीक है, फिर आपको और प्रश्नों के अंतर अपनी परीक्षा अध्ययन वगैरह में से देख लेना। ठीक है, फिर उसको याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आपको यही मिलने वाला। ठीक है, तो चलो अब दूसरा पढ़ते हैं हम, सही विकल्प चुनकर स्थान को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम, परमाणु डॉट डॉट मूलभूत कणों से मिला बना है। तो आपको 3 कणों से मिला बना, तो आपको 3 मूलभूत बनना है, 3 बनना है। ठीक है, दूसरा, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का उपयोग परिवर्तन होता है या नियम निश्चित अनुपात नियम कहलाता है। तो इसको ये टिक कर लेना आपको। ठीक है, फिर तीसरा हमारा, पदार्थों की कोशिका भित्ति डॉट डॉट की बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस पर टिक कर लेना आपको। फिर हम चौथा पढ़ते हैं, एक कोशिका के 2 अधिक कोशिका का बनना डॉट डॉट कहलाता है। आपको कोशिका विभाजन में टिक कर लेना है, ये हमारा सही है। ठीक है, फिर पांचवा पारा, न्यूट्रॉन की खोज डॉट डॉट की थी। तो गोल्डस्टीन ने की थी, तो आपको इस पर टिक कर लेना। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रही हमारी जो कि तीसरा क्वेश्चन है, और हमारा ये सही जोड़ी, तो मैंने सही जोड़ी की मिला दिया। ठीक है, तो आपको पहला भर लेना है, बल का SI मात्रक। तो आपको बल का SI मात्रक न्यूटन। ठीक है, फिर दूसरा हमारा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। फिर आपको इसमें भर लेना है चाल। फिर कार का SI मात्रक, तो आपको जूल भर लेना है। और शक्ति का SI मात्रक, तो आपको वाट भर लेना है। ठीक है, और फिर छीण छीण बल का है, तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल भर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे तीसरे क्वेश्चन होती हुई अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की, जो कि एक भाग में बोला गया है हमको, एक भाग में उत्तर लिखिए। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि काटने से कौन सा रोग होता है। तो आपको भर लेना, आपको रेबीज संचारित। ठीक है, तो रेबीज संचारित होता है। फिर दूसरा हमारे, चेचक के टीके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो आपको ये भर लेना, आपको क्या, एडवर्ड जेनर। ठीक है, और आपको ये वाला तो मिलने ही वाला है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग जल है। तो आपको 71% भाग में जल है। ठीक है, तो ये भर लेना आपको। फिर चौथा हमारा, वायुमंडल में पाए जाने वाला ऑक्सीजन दो रूप कौन कौन से हैं। तो आपको इसमें भर लेना ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, फिर पांचवा हमारा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको न्यूटन द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये होते हुए अब चलिए आपको प्रश्न बताते हैं हम लोग। तो फिर हम प्रश्न बताते जो कि आपको इनमें से कोई भी एक करना है। तो इसमें बोला गया है, शुद्ध पदार्थ क्या है। तो आपको या 2 नंबर का दिया या आपको शुद्ध पदार्थ बताना है या विलयन। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बताता जाता हूँ। ठीक है, आपको इसमें कोई भी परीक्षा देने वगैरह में से इसका आंसर ढूंढ लेना। ठीक है, तो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा छठवां प्रश्न भी आप सभी लोग देख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आप क्या समझते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, वरना ये भी कर सकते हैं, एक मोल से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, फिर हमारे ये सातवां आ गया, जो कि बोला गया रंध्र के 2 प्रमुख कार्य लिखना। तो आपको 2 प्रमुख कार्य लिख देना रंध्र के। ठीक है, फिर हमारा आठवां, औसत चाल किसे कहते हैं। तो ये वाला तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, औसत चाल किसे कहते हैं। तो आपको ये वाला भी इसका आंसर ढूंढ लेना है। ठीक है, फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम भी कर लेना और द्वितीय नियम भी कर लेना, क्योंकि ये 4 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की ओर। तो उसके बाद आता हमारा 10वां प्रश्न, जो 10वां प्रश्न में बोला गया है, मिश्रण व यौगिक में 3 अंतर। तो हाँ, इसमें तो ये वाला तो आता ही, मिश्रण व यौगिक में 3 अंतर। तो आपको ये भी इसका भी आंसर ढूंढ लेना। ठीक है, फिर 11वां हमारा ये आपको ये भी कर सकते हैं, वरना ये वाला कर लेना, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम। ठीक है, ये आपको बता देना है। फिर जाइलम एवं फिलोम में 3 अंतर। तो आपको ये तो कर लेना है 12वां, ये मोस्ट
ये आपको ये तो आता ही आता है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ठीक है, 3 नंबर का मिलेगा आपको, तो ये कर लेना है। ठीक है, फिर हमारा 13वां है दूरी व विस्थापन में 3 अंतर। तो दूरी और विस्थापन में भी 3 अंतर कर लेना, वरना आपको त्वरण किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिख देना। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हैं। फिर चलता है अपने 14वें जो कि क्वेश्चन हमारा वायु प्रदूषण को समझाइए। तो आपको इनमें से वायु प्रदूषण को समझाना, वरना आपको ये वाला लिख देना, ओजोन परत का महत्व लिख देना। ठीक है, 3 नंबर का है हमारा। फिर 15वां अणु और परमाणु में 2 अंतर। तो हाँ गाइस, ये वाला भी आपको ज़रूर मिलेगा, ये भी हमारा मोस्ट है। तो आपको ये वाला अणु और परमाणु में कोई 2 अंतर, तो ये वाला तो आपको मिलने वाला जो कि 4 नंबर में, तो आपको ये वाला भी कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वरना हमारे अथवा वाला, तो अथवा वाला नहीं, आपको वही कर लेना परमाणु और। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन आता है, जो कि 16 में कहा गया हमसे कोशिका का बिजली घर। ठीक है, पावर हाउस किस अंग को कहते हैं। तो आपको ये वाला कर लेना, वरना ये वाला कर लेना। रेखित पेशी व हृदय पेशी को समझाइए। रेखिक पेशी और हृदय पेशी में आपको अंतर करना है। ठीक है, तो ये वाला भी आप आसानी से करते चलना है आपको। फिर हमारे चल 17 में देखते हैं हम, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए। तो ये वाला कर लेना, वरना आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम लिख देना है। ठीक है, फिर हमारा 18वां आता है, जो कि 40 डब्लू का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा दिन में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट में परिकलित कीजिए। तो आपको ये कर लेना, वरना ये तो आप ये वाला कर लेना। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना, तो ये वाला आपको करते चलना है। ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट है ये वाला। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट पेज है। तो हमारा 19वां क्वेश्चन में बोला गया हमको संक्रामक रोगों को बचाव हेतु 4 सावधानियां लिखना है आपको। ठीक है, सो रोग संक्रमित रोगों की आपको चार सावधानियां लिखना है, कि जैसे कि हमको साफ़ सफाई वगैरह से रहना चाहिए। ठीक है, और हर समय खान पान ध्यान वगैरह आपको इस प्रकार से लिखते चलना है। ठीक है, फिर हमारा जो कि 19वां का, जो कि अथवा भी कर सकते हैं, और 20वां चलते हैं हम। सोडियम Na की परमाणु संरचना आरेख बनाई। तो आपको एक आरेख बनाना है इसमें, वरना आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर 21वां क्वेश्चन हमारा पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 5 अंतर। तो ये तो बिल्कुल ही मोस्ट है ये वाला, ये आपको ज़रूर मिलेगा, रखा मिलेगा गाइस 5 नंबर का। तो ये आपको ज़रूर कर लेना, मैं आपको बार बार बताता चलता हूँ। ठीक है, पादप कोशिका में 5 अंतर, तो इसमें आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये वाला आपको मिलेगा। तो अथवा तो करना ही नहीं है, ये वाला करना है, क्योंकि ये वाला मिलने वाला है। इसमें आपको नामांकित चित्र बनाना, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो 22 में चलते हैं। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुकती है। तो आपको इनमें से कोई बल वगैरह के बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, जब कोई गतिशील अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुकते जाते हैं, क्यों। तो आपको गति वगैरह होती है, तो ये आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप इसमें भी कर सकते, वरना ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम एवं सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।